एक मिनट, लेट मी लाइक सम अप मेरी अंडरस्टैंडिंग। मैं जाता हूँ स्टोर के अंदर जहाँ पे वो परचेज जो तुम कह रहे हो ना कि 2 हफ्ते बाद वापस कर सकते हैं, चेंज ऑफ माइंड वाला सीन है। मैं उधर जाता हूँ, मैं नोट 20 अल्ट्रा उठाता हूँ, मैं आईफोन प्रो मैक्स दोनों को पे करके घर ले आता हूँ। एक का मेरा माइंड नहीं बनता, तो आई कैन रिटर्न बैक एंड दे विल रिटर्न माई मनी। ऑफ कोर्स, मतलब ये इसमें वो, यार ये वो चीज़ें होती हैं कि जैसे हम जिस तरह अब हम लोग जब भी पाकिस्तान वापस जाते हैं छुट्टियों में, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब वहाँ पे अब कहते हैं यार यहाँ पे ऐसे होता है जी, कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है कि एक आप मतलब जो जिसके पास आप लेने जा रहे हो, करने जा रहे हो, वो इतने स्टूपिड हो सकते हैं कि मतलब यार तुमसे लिए ना, मतलब ये हवा में तो नहीं ली ना। और ये तुमसे लिया लेकिन डब्बा खोल दिया, उसकी सील पैकिंग ओपन हो गई, सो लाइक व्हाट द कंपनी गोना डू विद दैट फ्रीकिंग यूनिट जो तुमने खोल के यूज करके दे दिए। कंज्यूमर राइट्स है ना भाई, मेरा मतलब देखो, मैंने वापस कर दिया ना क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया। मैं क्यों ऐसी चीज़ अगर मैं एक चीज़ वो मुझसे वापस नहीं लेंगे तो मैं आइंदा उधर जाऊंगा दोबारा। अनलेस कि हर जगह ये रूल हो कि कोई भी तुम्हें इस तरह की ऑफर नहीं करा। अगर एक कंपनी ऑफर कर रही है, सो ऑफकोर्स एज अ कंपटीशन सबको ऑफर करना यही पड़ेगा। बात है ना, एक बंदा ऑफर करेगा हमेशा, दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। एक करेगा, उसको देखे देखी दूसरा भी करेगा। एक आएगा बाय वन गेट वन फ्री, तो दूसरे को लगाना पड़ेगा बाय वन गेट वन फ्री। मतलब वरना तो सारी दुनिया उधर जाएगी सही ना। बात तो है। मतलब वही। सो बेसिकली तुम लोग कंज्यूमर राइट्स के ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहे हो कंपनीज को, मैं तो ये समझ रहा हूँ। यार मतलब एट दी, जो कहते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट, वो इसलिए कहते हैं कि आपको पता है कि आपका बिजनेस कस्टमर से चल रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिलेनियल शो। मैं हूं आपका होस्ट मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं। और मैं हूं बिलाल। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। वो टॉपिक जिसके ऊपर हम फेसबुक के ऊपर मुर्जा अक्सर देखते रहते हैं, लोग कंप्लेंट्स लॉन्च कर रहे होते हैं या फिर अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं। स्पेशली मैं पाकिस्तानी पेजेस के ऊपर देखता हूँ, और हम जनरली डिस्कस भी करते हैं कि यार हाउ बैड आवर शॉपिंग एक्सपीरियंस हैज़ बीन, स्पेशली जब हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं। तो आज भी मैं मुर्जा से मेरी बात हो रही थी कल परसों, तो वी थॉट कि व्हाई नॉट टू टॉक पब्लिकली अबाउट इट, कि लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस कैसे हैं इसके बारे में। तो मैं बीइंग शॉपिंग फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग लवर, क्योंकि आप घर में बैठे बैठे बड़ी से बड़ी चीज़ भी मंगा सकते हैं। आजकल तो मोटरसाइकिलें भी मंगवा सकते हैं दराज डॉट पी के ऊपर। तो यूएई में मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस बड़ा मज़े का होता था मुझसे, कि आपने जो चीज़ ऑर्डर की अव्वल तो 100% ओरिजिनल वही चीज़ आएगी, और बाय बाय एनी चांस उन्होंने गलत चीज़ भेज दिया, यू जस्ट नीड टू पिंग देम, सेंड देम द पिक्चर कि यार मैंने ये ऑर्डर किया था, मुझे ये रिसीव हो गया है, एंड दे विल सिंपली सेंड द कुरियर गाय अगेन। ही विल पिक इट अप हिमसेल्फ, और आपको उसकी या फिर रिप्लेसमेंट दे देंगे, और या फिर वो आपसे खुद ही पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि आपको अमाउंट क्रेडिट कर दी जाए वापस, कि आप उसके अगेंस्ट कुछ खरीदना चाहते हैं, या वही प्रोडक्ट सही वाला आपको भेज दें। लाइक नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन मुझे मैं पाकिस्तान में आके पहली दफ़ा पिछली सर्दियों में अम्मी के लिए जो घुटने वाला पैच नहीं होता वार्म वाला, वो ऑर्डर किया, और आई गॉट अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग जो एंकल की थी। एंड आई कॉन्टैक्टेड द दराज गाय एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्या आपने भेज दिया है। एंड दे वर लाइक हमारा जो है ना कलेक्शन सेंटर फलानी जगह के ऊपर जो टाउन के अंदर है, उधर जाके आप एक हफ्ते के अंदर अंदर दें, देन वी विल लुक इनटू द मैटर, और उसके बाद इफ़ यू विल क्वालिफाई फॉर द एक्सचेंज तो फिर आपको भेज दिया जाएगा दोबारा। लाइक इतनी हैसल। और सेकेंडली उन्होंने पिक्चर्स मांगी, फिर उसके बाद मुझे रसीद की पिक दी, ऑल्दो कि उनके पास ट्रैकिंग नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया था कि ऑर्डर का ये मेरी जो सही बात है। उसके बाद हौसला नहीं पड़ता कि मैं ऑनलाइन करूँ। उसके बाद ऑनलाइन में आज भी देख रहा था फेसबुक के ऊपर बहुत सी चीज़ें लोग कंप्लेन करें महंगे से महंगे ब्रांड्स के लिए, दे डोंट रिटर्न, कपड़े धुलने के बाद फेड हो गया है, और उन्होंने लिखा होता हमारी पॉलिसी में है कि अगर फेड हो जाए या कुछ हो जाए, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो लाइक कंज्यूमर्स यहाँ पे पिसते हैं, कोई उनका पूछने वाला हाल नहीं है, लाइक कोई नहीं पूछता उनको। सो यूएस में इसका क्या है, और तुम्हारे अगर कोई पर्सनल ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो कैसे रहें? यार मेरे ख्याल से तो वही बात है कि हम लोग ना किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ओन ही नहीं करते। चाहे वो कोई हम बिज़नेस कर रहे हों या कोई रिलेशनशिप्स में हो। यहाँ पे ना हर चीज़ को लाइक जो ब्रांड्स होते हैं या बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ओन करते हैं। मतलब जैसा मैं भी वैसे ही उस दिन कह रहा था कि अमेज़ोन से एक मैंने पिछले दिनों बुक ऑर्डर की, मुझे नहीं पता था उसका नया एडिशन आ गया है। और वो मैंने खोली तो पढ़ने लगा। मैंने कहा यार ये तो थोड़ी वो लग रही है। मेरे दोस्त के पास देखी, वो जो मेरे साथ कलीग है उसके पास उससे नया एडिशन था। मैंने कहा यार ये तो मैंने गलती से पुराना एडिशन ऑर्डर कर दिया है। मैंने अमेज़ोन पे सिर्फ डाला कि यार मेरी गलती से मैंने पुराना एडिशन ऑर्डर कर दिया और तुमने सही बुक भेजी है मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए।
उन्होंने कहा ठीक है आप वापस भेज दें, हम आपको रिफंड कर देंगे। वो मतलब वो दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वही जाके बुक उनको देते हो और वो मतलब वो रिटर्न करते हो। अब यहाँ पे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप रिटर्न कर सकते हो नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी पे, बल्कि इवन ये भी होता है कि जैसे अमेजोन है उसका कलेक्शन सेंटर यहाँ पे एक स्टोर है कोल्स, उसमें है। तो मैं कोल्स गया, उनको मैंने बुक दी, तो मैं वापस उन्होंने अपनी कलेक्शन बिन में डाल दी, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक पर्ची निकाल के दी जिस पे लिखा हुआ था हमारे स्टोर पे 25% ऑफ है आपको। पहले तो मैं परेशान हुआ, यार आपने मुझे 25% की खुशी में दी है ना, कि मतलब मैंने आपसे तो कुछ ना लिया ना दिया, आपसे मेरी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। लेकिन क्योंकि मैं उनके स्टोर में आया हूँ, वो चाहते हैं कि मैं उनकी पास शॉपिंग करूँ, तो मतलब मुझे और 25% ऑफ मिल गया। यानी मुझे तुमने अपना एक्सपीरियंस ये बताया कि तुम्हारी गलती ही है बेशक, लेकिन फिर भी नो क्वेश्चंस आस्क्ड। यहाँ पे तो लोग अपनी गलती नहीं मान रहे। तुमने एज अ कस्टमर बोला भी मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया, फिर भी मैं वापस करना चाहता हूँ, तो सेड यू आर मोस्ट वेलकम। आप पैसे लेना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं व्हाट्सएवर। सिर्फ ये नहीं कि गलती से, कभी कभार मतलब एक दो दफ़ा इस तरह हुआ कि यार बैठे हुए होते हैं बंदा अमेजोन पे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। घर पहुंचे मैं कहता है यार ये इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मतलब अमेजोन पे आपको ये बताना भी नहीं होता कि आप क्यों वापस कर रहे हो, मतलब आप अच्छा। उनको कहते हो कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे पास है, मैंने रिटर्न करनी है, और ये लो वापस। वो ये लाइक नो क्वेश्चन आस्क का मतलब ये है कि उन्होंने पूछना भी नहीं कि क्या गलती है, क्यों नहीं लेना, क्यों नहीं चाहिए। चेंज ऑफ माइंड है, मैंने ले ऑर्डर कर दिया था, खरीद लिया, नहीं चाहिए मुझे। मतलब वही बात है ना, आप खुद ही सोचो कि अगर एक ऐसा ब्रांड है, ऐसी शॉप है जिससे आप शॉपिंग कर रहे हो, और वो आपको बाद में मानने को तैयार ही नहीं है कि आप उनसे चीज़ वापस कर सको, तो आप दोबारा उधर जाओगे नहीं ना। तो ऑफ कोर्स मतलब ना। यही तो मतलब ओनरशिप होती है। खैर इसी तरह मतलब काफ़ी बच्चों के खिलौने आए, लेके आए, मतलब कुछ समझ नहीं आई कि उसको चार्ज कैसे करना है या क्या। रिमोट कंट्रोल गाड़ी थी वो, उसका पेपर फेंक दिया। तो एंड में उनका यार नहीं नहीं चाहिए, वापस लेके गए, उन्होंने कहा यार हमें वापस करो। सो यू आर तो टेलिंग मुर्जा उन्होंने कि वो ये डब्बा खुला हुआ है, उसके एक आध मैनुअल मिसिंग है, लाइक एक टॉयज आउट ऑफ द बॉक्स बीन यूज्ड एंड यू वेंट के उसको वापस करा दो। सिर्फ आप, यार वही बात है ना, जो अच्छे स्टोर्स है ना यहाँ पे, वो इवन चेक भी नहीं करते कि आप पूरी गिन के चीज़ें पूरी लाए हो कि नहीं लाए हो। उन्होंने वो लाना सिर्फ ये पूछते हैं कि डिफेक्टेड है कि नहीं डिफेक्टेड। अगर डिफेक्टेड है तो ताकि वो दोबारा वापस उस मतलब उसको वो करके मतलब सेल वेले में ना डालें। अगर आपका दिल मतलब आप घर पे लेके गए हो, आपने चीज़ चलाई है, खेलने की कोशिश की, और आपको उसकी मतलब अगर रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, उसकी स्पीड या वो कंट्रोल मज़े का नहीं लगा, वापस करा दो भाई। आपको नहीं पसंद आई, आप क्यों खरीद के रखोगे कोई चीज़। तो मतलब यहाँ पे आके वो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है आपका, कि मतलब चीज़ ले ली तो फंस गए। तो जैसा पाकिस्तान में नहीं होता कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो 50 दफ़ा देखना है, इधर से देखो, उधर से देखो, इस दुकान से देखो, उस दुकान से देखो, फिर जो एतबारी दुकान है उधर से जाके लेना है, क्योंकि बाद में वो मेरा जानने वाला बंदा है। कल को मैं मतलब इसे पकड़ वही लूंगा, कोई बात है ना। बात वो मेरी सुन लेगा, मेरा कोई रिगार्ड कर लेगा, अदरवाइज तो कोई कोई ये कॉन्सेप्ट ही एलियन है जो तुम बोल रहे हो मुझे कि यार मुझे पसंद नहीं आई है व्हाट्सएवर, कि ये खुला हुआ डब्बा है वापस कर दो। यहाँ तो होता है ना कि सील्ड पैक एज इट इज़ आप ले आएंगे तो वी विल कंसिडर इट अंडर 14 डेज रिटर्न पॉलिसी। लाइक आपने खोला खुला हुआ है तो भूल ही जाए कि वो वापस हो सकती है। एक और मुझसे उसी के ऊपर क्वेश्चन कि लाइक व्हेन यू खोल रिटर्न ले। द कार, तो डिड दे ऑफर एन हम्म। एक्सचेंज और कैश रिफंड ऑल्सो? उन्होंने मतलब जब हम लोग रिटर्न करने जाते हैं ना, वो हमें सिर्फ एक बात पूछते हैं, आपको गिफ्ट कार्ड में पैसे हम आपको गिफ्ट कार्ड में डाल के दे दें या फिर हम आपके क्रेडिट कार्ड में वापस डाल दें। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता Wow. कि आप, So like they're returning you 100% of your money back. यार कम ऑन, मेरे पैसे हैं, मैं मतलब 100% का क्या मतलब है, मेरे पैसे हैं, यार मेरी चीज नहीं है। यार पैसे तुम्हारे, तुमने अगले की गाड़ी खोल के चला के बोल के नहीं यार मजा नहीं आया ये ले वापस कम हो। यार वो छोड़ो, मेरा एक अटेंडिंग है अभी, रिसेंटली उसने आईफोन 12 प्रो मैक्स ऑर्डर किया। ठीक है, उसके पास आया, उसने एक दो दिन यूज़ किया, तो मैं उसके साथ ही काम कर रहा था स्ट्रेस लैब में। तो मुझे कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा मुझे इसका। तो मैंने कहा सर फिर क्या किया आपने। तो आगे से कहता है यार मैंने ना नोट 20 ऑर्डर कर दिया। तो मैंने कहा सर इसका क्या करेंगे। कहता है अभी तो दोनों रखे हुए हैं, मैं उसने बाकी मेरे हाथ में ना दोनों रखे हैं। कहता है अभी दोनों रखे हुए हैं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ कौन सा बेहतर है। मैंने कहा अच्छा आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे। कहता है जो नहीं पसंद आएगा वो वापस भेज दूंगा। मैं मैं पहले चुप हो गया, मैंने कहा यार ये क्या स्टोरी है ना। तो फिर उसके बाद अभी कल परसों उसके साथ फिर मैं काम कर रहा था, तो कहता हाँ मैंने नोट 20 वापस भेज दिया क्योंकि मुझे आईफोन पसंद आ गया।
तो मैंने कहा उन्होंने वापस कर लिया। कहते यार वारंटी में मतलब ये तो मतलब आपकी वो परचेज वारंटी होती है ना, एक वो टेक्निकल वारंटी एक और चीज़ होती है कि आपका फ़ोन कभी कुछ हो जाए, टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, ये वो तो आपको वो चलेगी साल हम्म, एक साल तक। हम्म, एक परचेज वारंटी होती है यहाँ पे हम्म। कि आपने ये ले लिया, तो इसमें अगर आपको नहीं पसंद आता, नहीं अच्छा लगता, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, 100% आपके पैसे वापस। सो ये परचेज वारंटी का तुमको आइडिया मुझे बता रहे हो, इट लास्ट फॉर लाइक अ वीक और टू, लाइक इतना टाइम आपको देते हैं कि आप उसको यूज़ करके देख लो इफ यू आर ओके विद इट, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कि लाइक वो। लेते हो। हाँ। यूजुअली 2 वीक्स होता है, और जिस तरह मेरे पास कॉस्को की और सैम्स क्लब की मेंबरशिप है, उसमें क्या होता है कि वो होलसेल स्टोर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मेट्रो है, उधर तो ये होता है कि आपके पास महीने का चार्ज होता है कि आप महीने के अंदर कोई भी चीज़ हो आप हम्म। बल्कि मेरा तो एक दोस्त बता रहा था यहाँ पे, वो लाइक पेरिशेबल आइटम्स के मतलब वो किन्नू या मतलब फल शल लेके गया वहाँ से, वो घर लेके गया, उसको मज़ा नहीं आया ना, कहता यार बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं था उसका। वापस गया, वो भी उनको वापस कर दिया। तो यार एक मिनट यार, ये बातें मुझे एब्जॉर्ब नहीं हो रही बिकॉज मैंने ये चीज़ें यूएई में भी नहीं देखी, राइट? सो एक मिनट, लेट मी लाइक सम अप मेरी अंडरस्टैंडिंग। मैं जाता हूँ स्टोर के अंदर जहाँ पे वो परचेज जो तुम कह रहे हो ना कि 2 हफ्ते बाद वापस कर सकते हैं, चेंज ऑफ माइंड वाला सीन है। मैं उधर जाता हूँ, मैं नोट 20 अल्ट्रा उठाता हूँ, मैं आईफोन प्रो मैक्स दोनों को पे करके घर ले आता हूँ। एक का मेरा माइंड नहीं बनता, तो आई कैन रिटर्न बैक एंड दे विल रिटर्न माई मनी। ऑफ कोर्स मतलब ये इसमें वो यार ये वो चीज़ होती है कि जैसे अभी हम जिस तरह अब हम लोग जब भी पाकिस्तान वापस जाते हैं छुट्टियों में, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वहाँ पे अब कहते हैं यार यहाँ पे ऐसे होता है। जी कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल है कि एक आप मतलब जो जिसके पास आप लेने जा रहे हो, करने जा रहे हो, वो इतने स्टूपिड हो सकते हैं कि मतलब यार तुमसे लिए ना, मतलब ये हवा में तो नहीं ली ना। और ये तुमसे लिया लेकिन डब्बा खोल दिया, उसकी सील पैकिंग ओपन हो गई, सो लाइक व्हाट द कंपनी गोना डू विद दैट फ्रीकिंग यूनिट जो तुमने खोल के यूज करके दे दिए? कंज्यूमर राइट्स है ना भाई, मेरा मतलब देखो मैंने वापस कर दिया ना क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया। मैं क्यों ऐसी चीज़ अगर मैं एक चीज़ वो मुझसे वापस नहीं लेंगे, तो मैं आइंदा उधर जाऊंगा दोबारा। अनलेस कि हर जगह ये रूल हो कि कोई भी तुम्हें इस तरह की ऑफर नहीं करा, अगर एक कंपनी ऑफर कर रही है, सो ऑफकोर्स एज अ कंपटीशन सबको ऑफर करना यही पड़ेगा। बात है ना, एक बंदा ऑफर करेगा हमेशा, दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स। एक करेगा, उसको देखे देखी दूसरा भी करेगा। एक आएगा बाय वन गेट वन फ्री, तो दूसरे को लगाना पड़ेगा बाय वन गेट वन फ्री। मतलब वरना तो सारी दुनिया उधर जाएगी सही ना। बात तो है। मतलब वही सो बेसिकली तुम लोग कंज्यूमर राइट्स के ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहे हो कंपनीज को, मैं तो ये समझ रहा हूँ। यार मतलब एट दी जो कहते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट, वो इसलिए कहते हैं कि आपको पता है कि आपका बिजनेस कस्टमर से चल रहा है ना। सो कंज्यूमर राइट्स इन शॉर्ट जो तुमने मुझे बताया कि लिटरली यू गाइस आर एक्सप्लॉइटिंग, लाइक दैट इज द आइडियल थिंग जो पाकिस्तान में मैं गारंटी देता हूँ अगले 50 साल में भी नहीं होने वाला। जो देसियों को नहीं पता लेकिन अगर चलनी चाहिए, हमें क्योंकि हमें क्योंकि पता चल गई है तो हम उसको सही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाँ, हम उधर जाके मैं तो जाऊँगा, मैं प्रो मैक्स भी उठा लूँगा, ये भी उठाऊँगा, पाँचों उठाऊँगा, 3 सारे यूज़ करूँगा और वापस कर दूँगा। लाइक लिटरली मैंने यहाँ पे फ़ोन लिया है लाइक अल्ट्रा, तो मैं 1 महीना यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ प्राइस कहाँ पे कम है, कहाँ पे वारंटी है, कहाँ पे ये है। एंड देन आई हौसला हुआ कि ले लो, बिकॉज़ मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है ना कि मैं यूज़ करके मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं इसको रिटर्न कर लूँ। आई एम हैप्पी विद माई नोटेड, मे बी आई विल गो बैक टू इट। लेकिन जब मैंने खरीद लिया, दिस मीन्स वो मेरे गले पड़ चुका है। आइदर उसके मैं बेच के 20-25 हज़ार के लॉस पे बेच के अपनी जान छुड़ाऊंगा, या आई हैव टू यूज़ इट। सो लाइक दिस इज़ वेरी आइडियल थिंग जो तूने बताई है। आई डोंट सी दिस इन मिडल ईस्ट, आई डोंट सी दैट इन पाकिस्तान। तो मिडल ईस्ट में ऐसे है तो कमेंट्स में कुछ बता दें। मैं आई लिव देयर फॉर लाइक 4-5 ईयर्स, मैंने ऐसा नहीं देखा। और जहाँ पे तुमने बोला पेरिशेबल आइटम्स के अंदर भी ये हो रहा है, तो लाइक माइंड ब्लोइंग सीन है, लाइक माइंड ब्लोन सीन है बेसिकली। इट्स ऑलरेडी ब्लोन्ड ओवर है मुर्तज़ा। आई कांट डाइजेस्ट इट। मैं कह रहा इसको कंक्लूड करो, ये टॉपिक मैंने यार वही बात डिस्कशन के लिए किया था, मुझे खुद डाइजेस्ट करने में टाइम यार लग वही गया। बात है। मैं अभी ईद पे ना, पिछली ईद पे मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि घर वालों को ना पाकिस्तान में कपड़े भेजते हैं कि मतलब एक अच्छा जेस्चर होगा ना। तो हमने सरप्राइज करने के लिए जी यहाँ पे ना बनानजा से, आई थिंक, हाँ बनानजा सतरंगी से ना, मतलब कोई मैं समझे तो बोले बनियान भेजे। सो लाइक बनानजा से 2-3 सूट भेजे, मतलब पाकिस्तान का एड्रेस डाल के, ऑनलाइन पेमेंट सारा कुछ करके। ये नहीं कि आप वो कैश ऑन डिलीवरी वाला चक्कर। एक हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, मतलब रमज़ान में ऑर्डर किया था, रमज़ान का आखिरी हफ्ता आ गया, मतलब वो ये बात हो गई कि अब वो मतलब घर वालों को मैंने अब ये भी नहीं बता सक रहे कि आपको कपड़े भेजे हुए हम ना लें। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही ना क्या हो रहा है। फाइनली उनको कहा यार ऐसा है
कि हमने आपको भेजे थे, बोनांजा वालों ने हमारे साथ हैंड कर दिया। उसके बाद उनको ईमेल किया है कि वो आगे से हाँ, हाँ, ठीक है, हम कुछ करते हैं। हमने कहा यार अब नहीं भेजिए, अब आप कैंसिल कर दें ऑर्डर ना, अब क्योंकि अभी तक आपने शिप नहीं किया, तो शिपमेंट से पहले तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता ना, शिपमेंट से पहले तो जो मर्ज़ी कैंसिल कर दो। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है हम कर देंगे, रिफ़ंड हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। ऑर्डर कैंसिल का ईमेल आ गई, रिफ़ंड नहीं आया। मैंने कहा यार चलो ठीक है, आप मैं 1 हफ़्ता देख लिया, 2 हफ़्ते देख लिए, उसके बाद जो मेरी बर्दाश्त की लिमिट होती है ना वो क्रॉस हो जाती है। मैंने अपने बैंक वालों को फ़ोन किया जो मैंने कार्ड यूज़ किया था, अपने क्रेडिट कार्ड वालों को। मैंने कहा यार ये देखो ये बंदा है, ये ट्रांज़ैक्शन है, ये इसने मुझे कहा था कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, रिफ़ंड नहीं कर रहा। मुझे अगले दिन ईमेल आती है बैंक की कि हमने आपके पैसे वापस कर दिए। ओके अब हम जाने और वो जाने। भाई, कौन हो तुम लोग? कहाँ रहते हो? जस्ट बात बदल गई मेरे। कौन कौन कहाँ पे हो यार तुम लोग? और उसके बाद कोई 1 महीने के बाद मुझे अपने बैंक वालों की तरफ से ईमेल आती है कि ना हम तुम्हारे बैंक से जो हमने तुम्हें पैसे दिए थे वो हम वापस ले लेंगे, और जो उन्होंने अब हमें वापस फाइनली कर दिए हैं वो हम तुम्हारे अकाउंट में डाल वही ना, ऐसी फिर कटवा लेकिन लेना वो आपको पैसे सिर्फ इन शॉर्ट। मतलब यहाँ पे तो ऐसे होता है कि मतलब जैसा ऑनलाइन शॉपिंग का, इसलिए तो लोग डरते हैं। मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, वो भी बड़ा कि यार नहीं लेनी नहीं लेनी, ऑनलाइन ये हो जाएगा, ऑनलाइन वो हो जाएगा, क्योंकि होती हैं चीज़ें। अब यहाँ पे उस दिन हमने एक दफ़ा ऑर्डर किया तो कोई हमारे साथ इसी तरह का चक्कर हुआ ना, कि होता है यहाँ पे भी 2 नंबरियाँ हैं, ये तो नहीं कि नहीं है, इट्स नॉट ऑल वो रेनबोज एंड बटरफ्लाइज। तो मैं अपना अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड यूज़ किया, वो यहाँ पे भी इसी तरह वही 2 नंबरी हुई कि मतलब वो पैसे कट गए, और वो अजीब से शो कुछ और हो रहा था, पैसे कुछ और कट गए ना। मैंने डायरेक्ट उसको डिस्प्यूट किया। उसके बाद मैंने अपने बैंक को, उन्होंने कहा कि हाँ ये पता नहीं क्या अजीब सी ट्रांजैक्शन है, समझ नहीं आ रही, लेकिन आपके नाम से हुई है ना। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैंने नहीं की, ये तो कोई वो फ्रॉडलेंट टाइप एक्टिविटी है, मैंने तो नहीं की। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने सारी चीज़ें अपनी कंफर्म की, उन्होंने मेरा कार्ड कैंसिल किया, नया कार्ड मेरे घर आ गया अगले दिन। और वही बात कि हमने आपके पैसे वापस कर दिए हैं, आप उसके लिए लायबल नहीं है, अब हम जाने और वो जाने। और मतलब उसके बाद मैंने वो बात नहीं सुनी, मतलब एंड आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे अपने पैसे वापस हाँ, आगे वही जाने, लाइक वही बात है मुर्जा। मेरा ख्याल है ये एपिसोड इटसेल्फ डाइजेस्ट करने के लिए बहुत से लोगों के लिए मसला करेगी। हाजमुला खाएं, और मुझे भी खानी पड़ेगी, बिकॉज दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर रियली एलियन। लाइक दीज आर वो टारगेट्स हैं जो हम, मेरे ख्याल है एज ए बेंचमार्क भी नहीं सेट करते अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स घास नहीं आपको डालते, और उनकी रिटर्न पॉलिसीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स हैं वो स्टेरिक्स के साथ कि एक आम बंदा जो है ना फंस जाता है। लाइक आई थिंक आई रियली वांट टू कंक्लूड इट ओवर हियर, बिकॉज इससे ज़्यादा बेहतर मेरे नज़दीक कोई अच्छा नहीं हो सकता जो एग्जांपल्स तुमने बता दी। तो एंडिंग नोट भी दुनिया आप में ही नंबर दें। 1 कंपनी बनने के लिए अमेज़न को कुछ ना कुछ तो करना था ना, और अब हम लोगों को यही सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा नीचे ही सोचते हैं, अगर आपने ऊपर सोचना है ना तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ, करना ही पड़ेंगी, एंड वी आर वे बिहाइंड इट। तो मेरा ख्याल है भाई थोड़ा सा अगली दफ़ा उम्मीद है 50 साल बाद अगर ज़िंदा हुए हम दोनों, 90 साल के बाबे हुए, 90 नहीं 80s में हो गए, तो हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ने कितना प्रोग्रेस कर लिया इसके अंदर। तब तक के लिए मेरे ख्याल है हमें इजाज़त दें, मुझे ज़रा 2-3 हाजमुला खाने दें, फिर आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।